हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन। तो भाई जो टॉपिक चल रहा था वो था कंबाइंड मोशन। किसी बॉडी का अगर मोशन कंबाइंड है यानी वो ट्रांसलेशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन निकालना तो हमने सीख लिया था। लेकिन अब आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो कि कंबाइंड मोशन कर रही है किसी पॉइंट के अबाउट। क्लियर है भाई? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए रोटेशनल मोशन के जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली उनमें एंगुलर मोमेंटम का बहुत बड़ा रोल होता है। एंगुलर मोमेंटम आपको पूरी बात क्लियर होनी चाहिए तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आपसे अप्लाई नहीं होगा। तो मैं एक बार हल्का आपको रिमाइंड करवा दूं जो हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है, पर इसके जो एप्लीकेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, जहां पे इसको अप्लाई करना होता है तो इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट, फॉर पॉइंट साइज्ड बॉडीज, पॉइंट साइज्ड बॉडीज का अगर एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट आप निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा ये पॉइंट जिसका मास m हो, इसकी वेलोसिटी v हो और किसी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो उससे इसका एंगुलर लीनियर पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट ओ के अबाउट आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल पाओगे। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर दिस एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर। मैं याद करवा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने करवा दी थी ये सारी चीजें, अब मैं आपको हल्का हल्का रिमाइंड करवा दूं। तो ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर को हम बोलते हैं एम इंटू वी वेक्टर। इस तरह से आपका आया था एम इंटू आर क्रॉस बी वी वेक्टर, यही इक्वल था एम v इंटू आर परपेंडिकुलर, यही इक्वल था m r इंटू वी परपेंडिकुलर। तो ये सारी बातें फॉर पॉइंट मासेस मैंने एंगुलर मोमेंटम की आपको ऑलरेडी बता दी थी, आपको याद भी होगा। नंबर सेकेंड केस में मैंने कहा था पॉइंट साइज्ड बॉडीज ना हो, अगर आपकी फाइनाइट साइज्ड बॉडी हो, और फाइनाइट साइज्ड बॉडी के लिए दो केस बनते हैं। इन प्योर रोटेशन, अगर बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ प्योर रोटेशन करती है, बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट अगर प्योर रोटेशन करती है तो उस एक्सिस के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा आई, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस और मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। ये प्योर रोटेशन है फाइनाइट साइज्ड बॉडी के लिए। तो फाइनाइट साइज्ड बॉडी होगी और उसका कंबाइंड मोशन होगा, पॉइंट के तो आप सीधे ही करते हो और इन प्योर रोटेशन आप ये कर देते हो। अगर फाइनाइट साइज्ड बॉडी, दो केसेस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड मोशन ऑफ ए फाइनाइट साइज्ड बॉडी, जो कि ट्रांसलेशन भी करती होगी, रोटेशन भी करती होगी और उसका साइज भी बड़ा होगा। तो उस केस में हम किस तरह से करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये आपको सीखना है। क्लियर है भाई? ये तो पिछला था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए फाइनाइट साइज्ड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ये है आपके पास। क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले आप पूरी कंडीशन समझो, क्या कंडीशन दे रखी है आपको।
मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है कोई, ठीक है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है vcm वेलोसिटी से, और बॉडी जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट O हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया भाई O, तो O को पहले हम इससे मिला लेंगे, इस पॉइंट O के अबाउट आपको निकालना है इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम यू हैव टू फाइंड अबाउट पॉइंट O। और ये बॉडी क्या कर रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो घूम रही है, और सेंटर ऑफ मास इसका लीनियर वेलोसिटी vcm से मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या आएगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, इसका प्रूफ हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट O, ठीक है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट पॉइंट O, वो आप किस तरह से करोगे, एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी का है अबाउट पॉइंट O जब आप करोगे तो पहले तो इसके लीनियर जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा पॉइंट O के अबाउट, है ना। तो सेंटर ऑफ मास, बॉडी का मास हमने m मान लिया, जो बॉडी है आपकी वो क्या है भाई m है, और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। ठीक है भाई, तो L वेक्टर कैसे आएगा, एक तो आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो जो अब यहां पर आंसर आएगा आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O ऑफ बॉडी, तो वो कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास कैन बी एज्यूम्ड एज ए पार्टिकल हैविंग द होल मास ऑन इट, जो बॉडी है उसका पूरा मास क्या m, तो इस पॉइंट का मास आप m मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास आपका वही हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है मान लीजिए यहां से वो दे रखी है आपको r वेक्टर, क्या दे रखी है भाई r वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा m r वेक्टर क्रॉस m इंटू vcm वेक्टर। ये तो हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट, प्लस इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, तो किसी भी बॉडी का फाइनाइट साइज बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो प्योर रोटेशन करती है, देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट केवल बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी क्या कर रही है प्योर रोटेशन, तो उस केस में जो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया I इंटू ओमेगा, तो ICM इंटू ओमेगा वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं अभी हम इसको, ठीक है, जैसा हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में छोड़ दिया। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा हो सकता है दोनों मोमेंटम जो हो एक ही डायरेक्शन में, और हो सकता है दोनों मोमेंटम आपके अलग अलग डायरेक्शन में हो, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता था, वैल्यू जब हम करेंगे तो मतलब इनका वेक्टर सम करना है, क्या करना है इनका वेक्टर सम करना है हमको इनका। अब जैसे कि इस केस में देखें तो अगर एंगुलर मोमेंटम देखा जाए r क्रॉस v किया जाए सेंटर ऑफ मास के लिए तो वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो मॉड ऑफ LO वेक्टर अगर हम देखें तो ये वाला वेक्टर भी किस तरफ है अंदर की तरफ है, और ये वाला वेक्टर भी किस तरफ है भाई, ये चूंकि कैसे घूम रहा है बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो अंदर की तरफ आएगा एंगुलर मोमेंटम,
दोनों ही एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, तो इस केस में दोनों ऐड हो गए हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये ऐड ही होंगे। अगर बॉडी उल्टी घूम रही होती तो ये माइनस हो जाता है कि नहीं भाई। तो यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में छोड़ देते हैं, बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में छोड़ दो, आप इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस में चाहो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पर इसको वेक्टर फॉर्म में छोड़ना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जब वैल्यूज हम लिखेंगे तो हो सकता है दोनों मोमेंटम आपके, ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो मैंने लिखे हैं सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाएंगे, और हो सकता है ये दोनों एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये माइनस भी किए जा सकते हैं। क्लियर है भाई बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद ही हमको पूरी बात समझ में आएगी ये क्या कहानी है। तो एग्जांपल लेकर देखते हैं किस तरह से कोई सॉल्व करना है। जो हमने लिखा था वो फॉर्मूले का प्रूफ भी आसानी से किया जा सकता है, पर प्रूफ में कुछ खास है नहीं, क्योंकि प्रूफ नहीं पूछता है कंपटीशन में, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। उस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, एग्जांपल देखें। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, जो है वो रॉड, ठीक है भाई, और इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके मिड पॉइंट पे होगा, ये तो हमें पता ही है। और रॉड की जो लेंथ है L वो है 4 मीटर। रॉड का जो मास है वो मान लीजिए आप 2 kg है। ठीक है, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है भाई, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो VCM स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। ये एंगल 37 डिग्री है। ये एंगल क्या है भाई, 37 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको इस तरह से ही करना है। ठीक है, अब एक हम पॉइंट दे देते हैं बाहर की तरफ। पॉइंट O है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इतनी डिस्टेंस जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है मान लीजिए 5 मीटर। तो अब आपको बताना है फाइंड VCM की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू भी देता हूं मैं आपको। VCM की वैल्यू है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो ओमेगा है वह है 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यह है 5 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O। जो आपका एंगुलर मोमेंटम है पूरी बॉडी का, इस पॉइंट O के अबाउट आपको पता करना है। तो किस तरह से पता करेंगे, जरा आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं किस तरह से पता करेंगे इसको। जैसे कि मैंने कहा था पॉइंट O के अबाउट पहले सेंटर ऑफ मास का हम देखेंगे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम LO वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O। तो पहले इसको अलग से निकाल देते हैं ना। ये मान लीजिए पॉइंट O है आपका, और यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास है 5 मीटर की दूरी पे, और सेंटर ऑफ मास जो है आपका, उसका पूरा मास बॉडी के मास के बराबर होगा, और वो VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि 37 डिग्री पे है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। R वेक्टर आपके पास इस तरह से है। अगर R वेक्टर को आगे बढ़ाता हूं मैं, यहां पर देखें तो R वेक्टर और इसके बीच 53 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई ये पोजीशन वेक्टर था आपका जो R वेक्टर, इसकी शिफ्टिंग कर लो आप ऊपर की तरफ। शिफ्टिंग करने से वेक्टर में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जो एंगल आएगा V वेक्टर और RCM वेक्टर के बीच जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 53 डिग्री का एंगल आ जाएगा,
है ना। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर जो एलसीएम है, एलसीएम यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर क्रॉस वी होता है, याद करो एम आर क्रॉस वी। ये आ जाएगा एम इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, जब हम सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे। और डायरेक्शन कैसी आएगी आपकी, डायरेक्शन देखी जाए तो मैंने कहा था राइट हैंड से करते हैं, जैसे आर वेक्टर उसके पैरेलल कर देते हैं उंगलियां, और अंगूठा आपका 90 डिग्री होगा इस तरह से, और फिर आपको वी वेक्टर की तरफ मोड़ना होता है उंगलियों को। तो आर से वी की ओर मोड़ दीजिए, या मैंने कहा था आर और वी के टेल को मिला लीजिए। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है आर से वी की ओर तरफ आना है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अंदर की ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बाहर की ओर होगा। अभी क्लॉकवाइज घूम रहे माइनस के कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के कैप। कैसे, आर वेक्टर को ऐसे बना के वी वेक्टर ऐसा, देखिए आर वेक्टर शिफ्ट कर लो ऊपर की तरफ, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब आर वेक्टर से वी वेक्टर की तरफ आने में हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमना था, गलती से लिख गया मैं। सो क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की तरफ, जैसे घड़ी चलती है वैसे घूम रहे हैं ना, तो माइनस के कैप। और एंटी क्लॉकवाइज घूमते मान लीजिए ये होता वी और ये होता आर वेक्टर, तो हम घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में आता प्लस के कैप। याद कर लें इस बात को, ठीक है। पहले भी डायरेक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो अभी वाले केस में माइनस के कैप आ गया एलसीएम वेक्टर, है ना। और पूरी बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखी जाए तो पूरी बॉडी आपकी मान लीजिए ये है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। इसके अबाउट बॉडी सिर्फ प्योर रोटेशन कर रही है, वो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है आपको इस तरह से, कैसे, क्लॉकवाइज। बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब अंदर की तरफ आएगा ये वाला एंगुलर मोमेंटम भी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जाएगा, आईसीएम। और ओमेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज बॉडी घूमती है तो ओमेगा अंदर की तरफ होता है, तो ओमेगा इंटू माइनस के कैप हो जाएगा ये भी। यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। अगर कोई बॉडी आपकी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है डायरेक्शन आती है अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करती है डायरेक्शन आती है बाहर की तरफ। ये आपके पास दो चीजें हैं। तो एल ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू एलसीएम वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ प्लस एल ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अब ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ था ये डिवाइड का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। स्लैश ऐसे डिवाइड नहीं, आप इस तरह समझो इसको। ये तो हो गया आपके पास m इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा माइनस के कैप प्लस ऊपर देखो तो ये हो गया आपके पास आईसीएम ओमेगा, ये भी हो गया माइनस के कैप। तो ऐसा कर लेते हैं, माइनस के कैप को आगे निकाल देते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं। तो एल ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज इक्वल टू आ जाएगा एल ऑफ, अब देखिए क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू 2 है, r आपको कितने दे रखा है, r का मतलब हो गया 5, r आपको 5 दे रखा है ना, यहाँ पे अलग से दे रखा है मैंने। तो r तो हो गया 5, पॉइंट o से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। v कितनी थी 10, और एंगल बन रहा है 53 का, तो साइन 53 होता है आपका 4/5 प्लस, चूंकि रॉड है, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आईसीएम, तो आईसीएम आपका होता है ml²/12, और आप ध्यान से देखो m कितना है 2, l² 4 × 4 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 3 या 12, 8/3, 4 3 या 12 और 2 4 जा 8, तो 8/3 आपके पास आ जाएगा। आईसीएम हो गया 8/3, और ओमेगा कितने दे रखा है 5, और ये हो गया आपके पास माइनस के कैप।
बस इनको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, 10 टू जा 20, 4 80 प्लस 8 5 जा 40/3 माइनस के कैप 280/3 माइनस के कैप, यही आपका एंगुलर मोमेंटम है ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। सिंपल है बिल्कुल, इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी बात और ज्यादा समझ में आ जाए। एक मान लीजिए आपके पास ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक, और इसकी रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल R, इसका मास मान लेते हैं 5 kg, R जो है वो आपकी 1 मीटर है रेडियस, क्लियर भाई। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चल रहा है सीधे एक्स एक्सिस के अलोंग, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है 3,4, कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास आपका 4,3 पे, ये ओरिजिन है 0,0, जैसे मैंने बना दिया फिगर, आप ध्यान से देखो। ये वेलोसिटी इसकी VCM वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी है, और VCM आपको दे रखा है वैल्यू में 10 मीटर पर सेकेंड, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, जैसे कि मैंने ओमेगा बना दिया। अच्छा ओमेगा उल्टा कर लेते हैं, बार ऐसे घूम रही है, मान लेते हैं घूम बॉडी ऐसे रही है और चल आगे की तरफ रही है, ओमेगा देखो उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ओमेगा आपको दे रखा है एक तरह से, वैल्यू दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है भाई, कितनी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड, ये सारी वैल्यूज हैं, बस ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब आपको बताना है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट ओरिजिन, इस ओरिजिन के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आपको पता करना है, ठीक है। चलिए पता करते हैं, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं, सभी चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुरंत अपने आंसर आ जाएंगे फटाफट। तो अगर किसी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, तो उस कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर आएगा वो पॉइंट अगर 4,3 है तो 4i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें i, j और k लगाना होता है क्रमशः विद साइन। आर वेक्टर आ गया। अब VCM वेक्टर देखा जाए तो सीधे सीधे 10i कैप आ जाएगा। ओमेगा वेक्टर देखा जाए तो ओमेगा वेक्टर की वैल्यू तो 5 है, और चूंकि अब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो बाहर की तरफ आता है। जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है बॉडी तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज घूमती है तो अंदर की तरफ। तो ये आ गया आपके पास 5k कैप, ओमेगा वेक्टर हो गया। आर वेक्टर, VCM वेक्टर, ओमेगा वेक्टर आपको मालूम चल गया। ICM देखा जाए सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का, तो सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² आएगा। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होता है। 2/5 mr²। m कितना है बॉडी का 5 इंटू आर हो गया 1 का स्क्वायर, तो 5 से 5 कट गया 2 आ गया। ICM स्केलर क्वांटिटी, इसमें कुछ खास दिमाग लगाने की आपको जरूरत है नहीं, मास वास दे रखा है बस। तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमने सीखा था, किसी भी स्फीयर का पॉइंट ओरिजिन है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है तो ऐसे लिख दिया हमने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट O, इसको नाम पॉइंट O दे लो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एसएस का मतलब सॉलिड स्फीयर, ओ का मतलब ओरिजिन। ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं ये क्या आएगा। ये तो हम जानते हैं, आपका फॉर्मूला आता है आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वीसीएम वेक्टर। ये तो आ जाएगा ऐसा, प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा वेक्टर। मुझे साइन ऐड करना होता है, जैसे कि मैंने कहा था आपको, तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं, आंसर में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सारी चीजें थी, आपका ओमेगा 5 था, ठीक है, ओमेगा लिखा हुआ उधर भी लिख दिया मैंने। अब आप ध्यान से दो क्या करोगे। आर वेक्टर कितना है भाई, 4i कैप प्लस 3j कैप। एम क्या था, मास था आपका 5 kg, 5, और वीसीएम कितना था, वीसीएम 10 था, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, क्रॉस लगा दें 50 इंटू आई, ये तो हो गया पहला वाला, प्लस आईसीएम कितना निकला है, आईसीएम निकला है आपके पास 2, और ओमेगा आपको दे रखा है 5k कैप। क्या दे रखा है भाई, 5k कैप। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। चलिए देखते हैं, तो 100 नहीं 200 आई क्रॉस आई प्लस 150 जे क्रॉस आई प्लस 10k कैप। ये तो आ गया, देखो आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, पता है ना आपको, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। ये तो हो गया जीरो, 200 मल्टीप्लाई जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई किसके इक्वल होता है भाई, जीरो के इक्वल, और जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे आपका जो होता है, तो भाई जो आपका आई क्रॉस आई है जीरो, जे क्रॉस आई करना है, तो जे क्रॉस आई जो होता है आपका वो होता है माइनस के क्रॉस, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई जीरो, इधर हो जाएगा प्लस 150 माइनस के कैप प्लस 10 इंटू के कैप। ये हो गया आपके पास 140 इंटू के कैप। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट पॉइंट 2। ये हो गया आंसर, दैट्स इट। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम। दो केस मैंने आपको सिखा दिए। अलग अलग एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बॉडी का अलग अलग आएगा, तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे जो मैंने आपको बता दिए। अब ऐसे हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी in combined translational plus rotational motion। rotational motion यहां भी आपको वही चीजें याद रखनी है जो मैं अभी सिखाई आपको। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी किसी एक्सिस के अबाउट नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की होती है। वो कैसे निकलती है आपको ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास वीसीएम स्पीड से मूव कर रहा है और बॉडी जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास बॉडी कर रही है रोटेट। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है पूरी बॉडी की। देखिए काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी
इज इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन। भाई देखिए तो ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है ना, अब ध्यान से देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल आगे की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास की आपकी करनी है आपको हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, याद रखना है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, सीधे सीधे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का मास एम है, सेंटर ऑफ मास का मास एम ही रहेगा। तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पूरी बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई आपका आईसीएम रहेगा। आई क्या रहेगा, आईसीएम। ये फॉर्मूला है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का। यहां पर आईसीएम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये रहा फॉर्मूला आईसीएम का। तो आईसीएम आपको पता होना चाहिए, ओमेगा वीसीएम आपको पता होना चाहिए। बहुत इजीली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलो हटा देते हैं इसको, फॉर्मूला आप नोट कर लें। इनका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, पर प्रूफ हमारे काम के लिए, प्रूफ किसी क्वेश्चन में नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको तो फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि अप्लाई कर सकें उनको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कंपटीशंस में प्रूफ नहीं पूछ जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, और 12th के लिए मैं सारे प्रूफ करवा रहा हूं ऑलरेडी। तो मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है और ये आपका सॉलिड स्फीयर है, वही लेते हैं पिछली बार की तरह। अच्छा, यहां पर आपका डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधे ऐड करना होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको सीधे ऐड करनी है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, आपको वही आंसर आएंगे हमेशा। चाहे तो ये ऐसे घूम जाए, ये स्केलर क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी सीधे ऐड होती है, और चाहे बॉडी ऐसे घूमे, वो आपको ऐड ही करना है हमेशा, है ना। मास दे रखा है, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का 5 kg, रेडियस दे रखी है भाई 1 मीटर लेते हैं, वीसीएम मान लेते हैं आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा मान लेते हैं, मान लीजिए 2 रेडियन पर सेकेंड। ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं लिया मैंने, सिंपल सिंपल वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, अब आपको निकालनी है इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर अबाउट नहीं, इसमें तो बस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर पता करनी है, सिंपल। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से करेंगे इसका। तो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी जब कंबाइंड मोशन में हो, कंबाइंड मोशन में दिख रही हो आपको बॉडी, तो उस केस में पहले तो उसके सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो सेंटर ऑफ मास की तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल सिंपल आ जाएगी, हाफ मास इंटू वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर। बॉडी घूम भी रही हो, चल भी रही हो, तो आपको ऐसे ही करना है। पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशनल होगी हमेशा, और रोटेशनल होगी। पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास की अबाउट करती होगी रोटेट। तो हाफ भाई एम क्या है आपके पास, एम है आपके पास 5 kg, वीसीएम क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/5 mr स्क्वायर। आर कैपिटल है और ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो 10 हो गया सीधे सीधे, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
1/2 इंटू 2/5 इंटू 5 इंटू रेडियस दे रखी है आपको 1, तो 1 का स्क्वायर, और ओमेगा आपको दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो 4। 10 प्लस 4 आ गया तो 14 जूल आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का। 14 जूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आपके पास, ये जे जूल है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप देखें ना, फॉर्मूला आपको यही लगाना है जो मैंने कहा, और इसमें सिर्फ प्लस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें माइनस नहीं करना, आपको सिर्फ प्लस करना है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है कि जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है और जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है किसी पॉइंट के अबाउट वो सेम है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, काइनेटिक एनर्जी का ही, ताकि बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रॉड है आपके पास, ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है, ये हिंज होगी फिक्स्ड है यहाँ पे, और इसके अबाउट रॉड घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इस रॉड की जो लेंथ है वो मान लीजिए आप L है, ठीक ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूरे क्या क्या है अपने पास। तो हमें निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेंथ होगी L, ओमेगा होगी इसके एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस जो कि इसके एक एंड से पास हो रही है। अब आपको बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, और इस जो मास है इसका वो m है, रॉड का जो मास है वो क्या है m। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अपने पास किसी भी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको मान लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, ये आपका सेंटर हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट जिस स्पीड से मूव करेगा, भाई इस पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे, और इस समय जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस L/2। और किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस पॉइंट के अबाउट सभी एक्सिस के अबाउट सभी जो पार्टिकल्स हैं बॉडी के वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेंगे। तो सेंटर ऑफ मास भी ओमेगा से घूम रहा होगा इसके चारों तरफ, ये रॉड पूरी घूमेगी, तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी वीसीएम वो हो जाएगी r इंटू ओमेगा। r किसके बराबर है L/2 के, तो L/2 इंटू ओमेगा हो गया आपका वीसीएम। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, रिवॉल्व करती है, तो उस केस में इन दैट केस द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी r इंटू ओमेगा। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसपे आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। एंगुलर मोमेंटम पासिंग थ्रू पॉइंट P इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट P, ये तो है फॉर्मूला, प्लस एंगुलर मूवमेंट ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी अबाउट पॉइंट P है, स्लैश P का मतलब विद रिस्पेक्ट टू P। तो एलसीएम कितना आ जाएगा m, नो पहले तो r वेक्टर लिखते हैं ना, तो r वेक्टर आपके पास ये हो जाएगा, r वेक्टर जो कितना L/2, और वेलोसिटी और r वेक्टर 90 बना रहे हैं, सीधे mvr कर सकते हैं क्योंकि v परपेंडिकुलर है r से। तो मास तो सेंटर ऑफ मास का m ही रहेगा जो रॉड का है, और डिस्टेंस आपकी r फिर vcm प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ICM इंटू ओमेगा, ICM इंटू ओमेगा। क्लियर है भाई?
तो MRVCM क्या हो जाएगा आपके पास, M इंटू एल बाई टू इंटू VCM इज L बाई टू इंटू ओमेगा प्लस ICM ओमेगा, ICM आ जाएगा आपका ml स्क्वायर बाई 12 एंड द एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा। क्लियर है भाई? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी, ml स्क्वायर बाई 4 ओमेगा प्लस ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा एंड दिस विल बी ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। सॉल्व करने के बाद 3 प्लस 1 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका अल्टरनेट भी है। क्योंकि जो बॉडी है, जिस एक्सिस के अबाउट हम उसको देख रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट चूंकि बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, तो हम सीधे आई ओमेगा भी कर सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम निकालना। और अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया है, या दो चीजें पूछी गई थी। तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया मैंने आपका जो आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं इजीली, ऐसे मैंने अभी किया है, ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी को भी निकालेंगे। ये तो हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है भाई? ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। चलिए काइनेटिक एनर्जी भी देखते हैं क्या आएगा। दो क्वेश्चन कर दिए मैंने, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों। मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछी थी पहले, आप एंगुलर मोमेंटम भी निकालना सीख लोगे आप। चलिए काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या आएगी। तो अगर हम देखें आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लीनियर स्पीड क्या है, VCM, तो हाफ m VCM हो जाएगा L बाई 2 का होल स्क्वायर, VCM हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m L स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर बाई 12 होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का। इस प्रकार से हो जाएगा आपका हाफ ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 6। आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी वो ये आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है आपके सामने। क्लियर है भाई? ये काइनेटिक एनर्जी आपकी इस तरह से आपको निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल है। तो ये था एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर आपका वीडियो लेक्चर। मैंने आपको बता दी सारी बात कि एंगुलर मोमेंटम हम कंबाइंड मोशन में किस तरह से निकालते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड मोशन में आप किस तरह से निकालते हो वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है भाई? तो अब कंबाइंड मोशन की सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इसके बाद हम करेंगे कवर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंबाइंड मोशन में कैसे करते हैं, टॉर्क की इक्वेशन कैसे बनाते हैं पुलिस के लिए, तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।